बार बार डॉक्टर, बार बार दवाई, ये दवाई, वो दवाई, ये सफाई, वो सफाई। जन्म लेते ही हम लोग रोगी हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। जड़ भरत जी मृग तो हो गए, लेकिन ज्ञान और तप के बल से उनको अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा याद थी। वह मृग एक किनारे जंगल में बैठ जाता, नित्य प्रति अपनी थोड़ी घास चरता और चुपचाप एक किनारे बैठा रहता, प्रयास करता, भगवान से प्रार्थना करता, परमात्मा इस बंधन से मुक्त कर दे, मैंने गलती कर दिया है। आसक्ति किसी भी जीव में करो, पर इतनी न करो, इतनी न करो कि अंत में वही बनना पड़े। और विचार करिए, वो तो मृग में कर रहे थे, आजकल के लोग तो कुत्तों में कर रहे हैं। अरे गाय में करते तो किसी अच्छे व्यक्ति के घर में अगर आप पहुंचते तो कम से कम सुबह कोई पैर छू लेता। अगर कुत्ते पे आसक्ति हो गई तो क्या होगा? ऐसा ही हो रहा है ना। देखो, मैं व्यासपीठ से कुछ मनगढ़ंत तो कह नहीं रहा हूं। प्यार करो। हमारी संस्कृति का तो पहला नियम है कि पहली रोटी किसकी और दूसरी। हमारी संस्कृति का नियम है कि इनको रोटी देना है, लेकिन इनकी रस्सी पकड़ के गली गली नहीं घूमना है। बोलो राधे राधे। अब तो कहते हैं कि ये पंडित जी, ये उस देश का है, ये इस देश का है, और उसके लिए वातानुकूलित स्थान बनाते हैं। एक बार तो एक हमारे जीवन में अच्छा देते थे, धन देते थे, जिससे हमारा परिवार चलता है, अच्छे यजमान हैं। मैं पूजा की तैयारी करके बैठ गया और उनका वो वोडाफोन वाला कुत्ता होता है, वो आकर के भोग में मुंह लगा दिया। और मुझे पता नहीं, भगवत कृपा ऐसी रहे, मैंने उसे एक डंडा जैसे घी की आहुति डालते, मैंने उसको धीरे से मार दिया। यजमान छूट गया। उसने उसके बाद मुझे कभी अपने यहाँ पूजा में नहीं बुलाया। बोलो राधे राधे। आसक्ति ना करो किसी जीव में, प्रेम सबसे करो। जिस ईश्वर ने चींटी बनाया है, उसी ईश्वर ने मुझे बनाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। अब जड़ भरत जी ने कहा, कुछ नहीं करना है भैया, एक बार धोखा खाया हूं, चुपचाप बेटा बैठ, कहीं नहीं जाएगा। हिरण का स्वरूप धारण करने के बाद भी वो चुपचाप रहते, किसी से कोई संबंध नहीं। कालांतर में उनका शरीर पूर्ण हुआ और एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ उनका। कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी यज्ञ कर लो, अगर मन से कोई गलती करोगे ना और हृदय की नहीं सुनोगे तो दंड भुगतना है। अच्छा विचार करिए, अगर प्रधानमंत्री किसी का मर्डर करा दे तो कोर्ट उसको जेल नहीं भेजेगा? भेजेगा। संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब एक जैसा, यह सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि वो देश का प्रधानमंत्री है तो वो कुछ भी करेगा। भरत जी जब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, फिर उनका नाम भरत पड़ा। अब उन्होंने मन में विचार किया कि ये ज्ञान के चक्कर में, ये आसक्ति के चक्कर में मैं 2 बार पिटा हूं, और बुद्धिमान लोग 2 बार गलती करते हैं, तीसरी बार वो गलती नहीं करते। आदमी कहता ना, तीसरी बार बोल के दिखा, मतलब वो समझदार के लिए है। जो समझदार होगा वो तीसरी बार कोई गलती नहीं करेगा। भरत जी ने इस बार कहा, कोई गलती नहीं करेंगे। ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया। 6 से 8 वर्ष की उम्र में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। उनके पिताजी भी अद्भुत विद्वान थे। जब जनेऊ संस्कार होता है तो पिता या गुरु, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, पिता या गुरु यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात कान में गायत्री मंत्र फूंकता है। आज पिताजी गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, जड़ भरत जी 5 साल याद नहीं किए। सुनाएं गायत्री मंत्र, याद पढ़ाएं, बोलते जाए साथ में। अच्छा अब तुम सुनाओ, अभी नहीं याद हुआ। उन्होंने कहा, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पंडितों के घर में जन्म लिया हूं, अगर कह दूंगा गायत्री मंत्र याद है तो कह देंगे फिर फला के यहाँ सत्यनारायण कथा करके आओ, फिर मैं उसी में लिपट जाऊंगा। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। माया से कोसों दूर रहने लगे। 3-4 भाई थे।
इनकी और भाइयों ने सोचा ये मोटी बुद्धि का है, कोई बात नहीं, घर में पड़ा रहने दो, खाने दो। बहुत लंबी चौड़ी शरीर थी। अच्छा, कोई कुछ काम न करे और नित्य प्रति 4 टाइम ज्यादा मात्रा में भोजन करे तो शरीर को ही तो बढ़ना है। भरत जी कुछ नहीं करते थे। कोई कहे कि चलो खाना बनाओ, नहीं आता। खेत में जाओ, काम करना है, नहीं आता। पढ़ाई करो, नहीं आता। धीरे धीरे भाइयों ने भी ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। भाभियों ने कहा कि एक काम करो, इसको खेत में भेज दिया करो, एक बड़ी मड़ई बना दो, उसी के नीचे बैठे, वहां चिड़िया को हटाए। खेतों में चिड़िया नुकसान करती हैं। भरत जी पहुंचे एक खेत में। हृदय के तो नवनीत थे ना। ये जो हमारा स्वभाव है ना, ये इस जन्म का नहीं है, ध्यान देना, ये पूर्व जन्म का है। क्योंकि जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है ना, जो हमारी बाह्य आत्मा नहीं, बाह्य आत्मा से तो हम बना रहे हैं, जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है, हमारा पुराना स्वभाव है। भाई और भाभियों ने कहा था कि जाओ चिड़ियों को हटाओ। देखा चिड़िया आ गई। मन में विचार आया कि इनकी कौन सी खेती है, खाने न दो। रामई चिड़िया रामई खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खूब गाएं मगन रहें। भाइयों ने कहा ये तो और विवाद है, ये तो बाहर की भी चिड़ियों को बुला के अपने ही खेत में खिला रहा है। भरत जी ने भाइयों से कहा कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, उसको तुमसे कोई ले नहीं सकता है, और जो तुम्हारा नहीं है वो आकर के भी वापस चला जाएगा। उसी खेत में, उसी जंगल में पड़े रहते थे। एक दिन एक राजा समीप से निकल रहा था पालकी में बैठ करके, और गंगा सागर नित्य प्रति सत्संग सुनने जाता था। बड़ा भजनानंदी था, लेकिन अपने लेवल का था ना। राजा के अंदर रजोगुण होता है, ब्राह्मण के अंदर सत्वगुण, राजा के अंदर तमोगुण, रजोगुण, और क्षत्रिय अन्यत्र के सबके अंदर तमोगुण होता है। ब्राह्मण क्रोध नहीं, क्षत्रिय के नाक में क्रोध, और वैश्य तो तमोगुण का है, सेवक तमोगुण है। भाई जो काम करेगा उसे गुस्सा आएगी। ब्राह्मण आनंद से किसी यजमान के यहाँ आराम से पूजा कराते हैं, भगवान के प्रति मीठा मीठा बोलते हैं, तो स्वभाव भी होता है, तो गुस्सा ही नहीं आती है। आप हमें दिन भर कुछ कहो, हमें बुरा ही नहीं लगता है। राजा पालकी से जा रहा है। मार्ग में उसका एक जो पालकी उठाते हैं, एक व्यक्ति कमजोर हो गया, बीमार पड़ गया। तो राजा रहुगण ने कहा कि आसपास में कोई ऐसा देखो ना जो कहार मिल जाए, जो बढ़िया पालकी उठाए, मुझे सत्संग में जल्दी से जाना है। राजा की आज्ञा पा करके पालकी के कहार ढूंढने लगे तो